बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 80 वक़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादुदाता कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु अहदहु अम ताकुलूना अलल्लाहि मा ला तालमून। तर्जुमा। और उन्होंने कहा, हरगिज़ न छुएगी हमें दोज़ख की आग बजुज़ गिनती के चंद दिन। आप फरमाइए, क्या ले रखा है तुमने अल्लाह से कोई वादा? तब तो खिलाफ वर्जी ना करेगा अल्लाह ताला अपने वादे की, या यूं ही बुहतान बांधते हो अल्लाह पर जो तुम जानते ही नहीं। तफसीर। अल्लाह तबारक व तआला इन आयात में यहूदियों के उस दावे की खबर दे रहे हैं जो वो कहा करते थे कि जहन्नुम की आग उन्हें नहीं छुएगी मगर सिर्फ चंद रोज़ तक, फिर वो निजात पा जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरदीद करते हुए फरमाया, क्या तुमने ले रखा है अल्लाह से कोई वादा? अगर कोई ऐसी बात है तो फिर तो वो अपने अहद की खिलाफ वर्जी नहीं फरमाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसीलिए बल का हम मायनी जिक्र फरमाया। मायनी यूँ होगा, बल्कि तुम तो यूं ही अल्लाह पर कज़्ब और इफ्तरा बांधे जा रहे हो। मोहम्मद बिन इसहाक ने मुजाहिद की रिवायत से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से नकल किया है कि यहूद कहा करते थे कि इस दुनिया की कुल मुद्दत 7000 साल है, हमें हर 1000 साल के बदले एक दिन जहन्नुम में रहना पड़ेगा। इस तरह ये गिनती के 7 रोज़ बनते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई, वक़ालू लन तमस्सनन नारु से खालिदून तक। सईद और अकरमा की रिवायत में भी यही है। ऊफ़ी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से बयान किया है कि यहूदी कहने लगे कि आग हमें हरगिज़ नहीं छुएगी मगर 40 रात तक। बाज़ रिवायात में उस पर यह इजाफा है कि उन्होंने 40 रोज़ तक बछड़े की पूजा की थी। कर्तबी ने इब्ने अब्बास और कतादा से यही नकल किया है। ज़हाक ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि यहूद का ख्याल था कि उन्होंने तौरात में लिखा हुआ देखा है कि जहन्नुम के दोनों किनारों के माबैन 40 साल का फासला है, यहाँ तक कि ज़कूम के दरख्त तक पहुँच जाते हैं जो जहन्नुम की तह से उगता है। वो आदल्लाह कहने लगे कि हमें उस वक़्त तक अजाब होगा कि हम ज़कूम के दरख्त तक पहुँच जाएँ, उसके बाद दोज़ख फना हो जाएगी। इस आयत करीमा में इसी तरफ इशारा है। मुहद्दिस अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने कतादा से नकल किया है कि गिनती के चंद रोज़ अय्याम मादुदाता से मुराद वो अय्याम जिनमें हमने बछड़े की पूजा की थी। अकरमा का कौल है कि यहूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ पड़े कि हम दोज़ख में 40 रात से ज़्यादा हरगिज़ नहीं रहेंगे, उसके बाद हमारे पीछे एक और उम्मत आ जाएगी। उनकी मुराद उम्मत मुहम्मदिया थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उनके सरों पर रख कर फरमाया, बल्कि तुम ही उसमें हमेशा रहोगे, तुम्हारा जानशीन कोई नहीं होगा। उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई, वक़ालू लन तमस्सनन नारु। हाफिज़ अबू बकर बिन मरदुया रहमतुल्लाह अलैह अपनी सन से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं, जब खैबर फतह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ज़हर आलूद बकरी पेश की गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो यहूदी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उन्हें जमा करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम्हारा बाप कौन है? उन्होंने कहा, फलां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने झूठ कहा है, तुम्हारा बाप तो फलां है। वो कहने लगे, आपने बिल्कुल बजाय इरशाद फरमाया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, अगर मैं तुमसे किसी बात के बारे में दरियाफ्त करूँ तो सच बताओगे? वो कहने लगे, हाँ ए अबू अल कासिम, अगर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठ बोला तो आप हमारा झूठ पकड़ लेंगे, जिस तरह हमारे बाप के बारे में झूठ आपके सामने न चल सका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, दोज़खी कौन है? वो कहने लगे, कुछ अरसा हम रहेंगे, हमारे बाद तुम होगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धुतकारे जाओ, अल्लाह की कसम हम कभी तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। फिर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, अगर मैं किसी चीज़ के बारे में पूछूं तो सच बोलोगे? उन्होंने अर्ज़ की, जी हाँ ए अबू अल कासिम। आपने इरशाद फरमाया, क्या तुमने इस बकरी में जहर मिलाया है? उन्होंने अर्ज़ की, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें उस पर किस चीज़ ने उभारा? वो कहने लगे, हमने सोचा अगर आप झूठे हैं तो हम आपसे निजात पा जाएंगे, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं तो आपको कोई गज़न नहीं पहुँचेगा। अहमद, बुखारी, निसाई। सूरह बकरा आयत नंबर 81-82 यानी 81-82
बाला मन कसबा सय्यातम व अहतत बिही खतियातुहु फउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। हाँ, हमारा कानून ये है, जिसने जानबूझकर बुराई की और घेर लिया उसको उसकी खता ने, तो वही दोज़खी हैं, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं, और जो ईमान लाए और अच्छे काम किए वही जन्नती हैं, वो उस जन्नत में हमेशा रहने वाले हैं। तफसीर। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, बात इस तरह नहीं होगी जैसे तुम आरजू करते हो या जैसे तुम्हारी ख्वाहिश है, बल्कि हमारा कानून तो ये है कि जिसने बुरे अमाल का इर्तिकाब किया और उसकी बुराइयों ने उसे घेर लिया और क़यामत के दिन वो उस हाल में आया कि उसके पास कोई नेकी ना थी बल्कि उसका अमाल नामा अफ़ाल शनिया से भरा हुआ था, तो उसका ठिकाना जहन्नुम होगा। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और शरीयत के तालीमात के मुवाफिक अमाल सालेह का ज़ख़ीरा जमा करते रहे, तो जन्नत उन्हीं का मुक़द्दर है। ये मुकाम इस आयत करीमा के मुवाफिक है। लैसा बी अमानीकुम वाला अमानी अहलिल किताब मन यामल सूअन युज्ज़ा बिही वला याजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा व मन यामल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमूना नकीरा। सूरह निसा। निजात का इन्हिसार ना तुम्हारी झूठी उम्मीदों पर है और ना अहले किताब की झूठी उम्मीदों पर, बल्कि जो अमल करेगा बुरे उसे सज़ा मिलेगी उसकी, और ना पाएगा अपने लिए अल्लाह के बगैर कोई दोस्त और ना मददगार। और जिसने अमल किए, अच्छे मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, सुनो वही लोग दाखिल होंगे जन्नत में और ना जुल्म किए जाएंगे तल भर। मोहम्मद बिन इसहाक ने सईद या अकरमा की सन से हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से बयान किया है, बाला मन कसबा सय्यातन, यानी जिसने तुम्हारे जैसे अमाल किए और तुम्हारी तरह कुफर किया, हत्ता कि उसके कुफर ने उसे घेर लिया, तो उसके लिए कोई नेकी न होगी। एक दूसरी रिवायत में इब्न अब्बास ने सय्यातन का मायने शिर्क किया है। इब्न अबी हातिम का कौल है कि वाइल, अबू लालिया, मुजाहिद, अकरमा, हसन, कतादा और रबी बिन अन्स से यही मरवी है। हसन एक रिवायत के मुताबिक और सदी का कौल है कि उससे मुराद कबीरा गुनाह है। व अहतत बिही खतियातुहु। इब्न जरीज ने मुजाहिद से रिवायत किया कि बिही से मुराद उसके दिल को घेर लेना है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू वाइल, अता और हसन ने इसका तर्जुमा यूँ किया है कि उसके शिर्क ने उसे घेर लिया। आमिश ने रबी बिन खसीम से रिवायत किया है कि इससे मुराद वो शख्स है जो खताकार हो और तौबा से कबल उसकी मौत आ जाए। सदी और अबू रजीन से भी यही मनकूल है। अबू लालिया, मुजाहिद, हसन एक रिवायत के मुताबिक कतादा और रबी बिन अन्स ने इसका मायनी गुनाह कबीरा लिया है। ये सब अकवाल करीबुल मायनी है, वल्लाहु आलम। यहाँ एक हदीस शरीफ जिक्र की जाती है। इमाम अहमद ने इसे अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सगीरा गुनाहों से बचो, बिलाशुबा ये जमा होकर आदमी की खिलाकत का पेश खैमा बन जाते हैं। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने एक मिसाल जिक्र फरमाई कि जैसे एक कौम है, वो सहरा में उतरे, खाने का वक्त था, हर आदमी एक एक लकड़ी उठा लाया। इस तरह लकड़ियों का एक गट्ठा जमा हो गया। फिर उन्होंने आग जलाई और गोश्त वगैरह जो कुछ उसमें डाला था पका लिया। वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। मोहम्मद बिन इसहाक ने अकरमा या सईद की रिवायत से हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से नकल किया है कि जो उस चीज़ पर ईमान लाया जिसका तुमने इनकार किया और अल्लाह के दीन से वो अमल किया जिसे तुम छोड़ चुके थे, उनके लिए अबदी जन्नत है। यहाँ इस बात की खबर दी जा रही है कि नेक या बुरे अमाल की जज़ा उनके मुर्तकबों को हमेशा मिलती रहेगी। सूरह बकरा आयत नंबर 83। वइज़ अख़ज़ना मीसाक बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनि व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस्सलाता व आतु ज़कात सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुरिज़ून। तर्जुमा। और याद करो जब लिया था हमने पुख्ता वादा बनी इसराइल से इस बात का कि ना इबादत करना बजुज़ अल्लाह के और माँ बाप से अच्छा सलूक करना, नीज़ रिश्तेदारों, यतीमों और मस्कीनों से भी मेहरबानी करना, और कहना लोगों से अच्छी बातें और सही अदा करना नमाज, और देते रहना ज़कात। फिर मुंह मोड़ लिया तुमने मगर चंद आदमी तुमसे, साबित कदम रहे और तुम रू गर्दानी करने वाले हो।
تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر جو احکام نافذ فرمائے تھے اور عہد لیا اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم نے اس سے کلیتاً منہ موڑ لیا اور دانستہ آراز کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کرنے اور شرک نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اپنی تمام مخلوق کو اس کا یہی حکم ہے، بلکہ اسی مقصد کے لیے نوع انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورہ انبیاء۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر یہ کہ ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف کہ بلا شبہ نہیں ہے کوئی خدا بجز میرے، پس میری عبادت کیا کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورہ نحل۔ اور ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول جو انہیں یہ تعلیم دے کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور دور رہو طاغوت سے۔ یہ حق کی اعلیٰ ترین قسم ہے کہ اس وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد مخلوق کے حقوق کی باری آتی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ موقد اور اولیٰ والدین کا حق ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور والدین کے حقوق کو اس آیت میں ملا کر ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ شکر کرو میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر کار میری طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے۔ سورہ لقمان۔ اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اور حکم فرمایا آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرو بجز اس کے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تاکہ ارشاد فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ۔ ترجمہ اور دیا کرو رشتہ دار کو اس کا حق اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ سورہ بنی اسرائیل۔ صحیحین میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے دوبارہ عرض کی، اس کے بعد فرمایا والدین سے حسن سلوک۔ میں نے عرض کی اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ اسی طرح ایک صحیح حدیث میں ہے کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ قریبی رشتہ دار کے ساتھ۔ قال تعالی لا تعبدون الا اللہ۔ زمخشری کا قول ہے گویا خبر ہے مگر اس میں طلب کا مفہوم زیادہ ہے اور اس میں زیادہ تاکید ہے۔ یہ اصل میں لا تعبدون الا اللہ تھا، جیسے اسے سلف صالحین میں سے کسی نے پڑھا ہے۔ ان کو حذف کر دیا تو صیغہ حالت رفعی میں آ گیا لا تعبدون۔ ابی بن کعب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس آیت کو یوں پڑھا ہے لا تعبدون الا اللہ۔ قرطبی نے اپنی تفسیر میں یہی توجیہ سیبویہ سے نقل کی ہے۔ کسائی اور فرا نے بھی اسے پسند کیا ہے۔ قولا تعالی والیتامی، چھوٹے بچے جن کے آباء میں سے ان کا کوئی کمانے والا نہ ہو، والمساکین جن کے پاس اپنے اور اہل خانہ کے نان و نفقہ کے لیے کچھ نہ ہو۔ ان اقسام کے بارے میں تفصیلی وضاحت سورہ نساء میں آئے گی۔ قول اللہ تعالیٰ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی ان سے اچھی بات کہو اور نرمی کا برتاؤ کیا کرو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے، جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔ حسن مقال یہ ہے کہ نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرے، بردباری، عفو و درگزر سے کام لے اور حکم الہی کے مطابق لوگوں سے اچھی باتیں کہے۔ یہ ساری باتیں اخلاق حسنہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ امام احمد نے اپنی سند سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی میں سے کسی چیز کو حقیر مت جان، اگر کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملا کر۔ مسلم نے اسے اپنی صحیح میں اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور اس کی تصحیح کی ہے۔ مناسب یہی تھا کہ جب دوسروں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا جائے تو ساتھ ہی زبان سے اچھی باتیں کہنے کا حکم بھی دے دیا جائے، تاکہ احسان کی دونوں اقسام قولی اور فعلی جمع ہو جائیں، اور پھر اپنی عبادت یعنی نماز اور زکوٰۃ کے حکم کو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے ساتھ ملا کر مزید تاکید پیدا کر دی، اور فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے ان سب احکام سے منہ موڑ لیا اور دیدہ دانستہ پس پشت ڈال دیا، ماں سوائے ایک قلیل تعداد کے جو راہ ہدایت پر گامزن رہے۔ اسی کے مثل اللہ جل مجدہ و عز شانہ نے
उम्मत मुहम्मदिया को भी सूरह निसा में इरशाद फरमाया, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनूबी वस्साहिबी बिल जंबी वब्नि सबीली वमा मलकत ईमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना मुख्तलन फ़खूरा। सूरह निसा। और इबादत करो अल्लाह ताला की और ना शरीक बनाओ उसके साथ किसी को, और वालदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, नीज़ रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों और पड़ोसी जो रिश्तेदार है और पड़ोसी जो रिश्तेदार नहीं, और हम मजलिस और मुसाफिर और जो लोंडी गुलाम तुम्हारे कब्ज़े में हैं उन सब से हुस्न सलूक करो। बेशक अल्लाह ताला पसंद नहीं करता उसको जो मगरूर हो, फ़ख्र करने वाला हो। ये उम्मत साबका उम्मतों की निस्बत उन अहकाम को ज़्यादा आसान तरीके से बजा लाई है। सब तारीफ़ें और एहसानात अल्लाह ताला के लिए ही हैं। वलिल्लाहिल हम्दु वल मिन्नतु। बाज़ नाकाबिल एतमाद मनाजे के हवाले से इब्न अबी हातिम ने अपनी तफसीर में असद बिन वदा से नकल किया है कि वो जब अपने घर से निकलते तो रास्ते में जो यहूदी या नसरानी मिलता उसे सलाम करते। आपसे उसकी वजह पूछी गई तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हुक्म इरशाद फरमाया, कुलू लिन्नासी हुस्ना, और उससे मुराद सलाम ही है। लिखते हैं अता खरासानी ने भी से भी इसी तरह मरवी है। मैं कहता हूँ हदीस से ये बात साबित है कि उन लोगों को अस्सलामु अलैकुम नहीं कहना चाहिए। वल्लाह आलम। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।